जी बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर। इसमें हम कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। टॉपिक टाइटल है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। हमने एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना सीखना है आज, कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन है कि द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। किसी भी गिवन डायरेक्शन में किसी वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू होती है, इसको हम कह रहे होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। सेकंड डेफिनेशन जो हमने कवर करनी है, देखिए वेक्टर्स के कंपोनेंट्स आप इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वेक्टर्स के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो आप 3 ही ड्रॉ कर सकते हैं। और हम अभी जो वेक्टर डिस्कस करेंगे वो हमारा प्लेन में होगा, और उसके लिए दो कंपोनेंट्स हम बनाएंगे। उसके अभी हम ड्रॉ करके मैं आपको दिखाऊंगा ये कि डेफिनेशन क्या बनती है उन कंपोनेंट्स को जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और प्लेन में या 3D सिस्टम में आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स को कहा जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो डेफिनेशन देखिए, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। थर्ड डेफिनेशन जो आपने देखनी है वो है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब होता है सेपरेट कर देना, एक वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देना। इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन कहा जाता है। तो देखिए ये डेफिनेशन बनेगी, द स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं मेन अपने डेरिवेशन पार्ट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट आपने कवर करना है। वेक्टर्स को अगर उसके कंपोनेंट्स में आप रिजॉल्व कर रहे हैं तो वो रेजोल्यूशन कहलाएगा, और अगर आप कंपोनेंट्स को जोड़ दें तो दोबारा से आपको वो रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो इसलिए जो वेक्टर्स को जो कंबाइन करने का प्रोसेस होता है उसको वेक्टर एडिशन बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये एमसीक्यू लिखा हुआ है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन है, रेजोल्यूशन में वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया जाता है, और एडिशन में वेक्टर्स के कंपोनेंट्स की हेल्प से या वेक्टर्स को आप जब इकट्ठा करते हैं तो आपको जो प्रोसेस हम वेक्टर्स को इकट्ठा करने के लिए यूज करते हैं उसको एडिशन प्रोसेस कहा जाता है। तो एडिशन में इकट्ठा किया जाता है और रेजोल्यूशन में सेपरेट किया जाता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको माइंड में रखना है। इसके बाद देखिए हमारा जो मेन लॉजिक कॉन्सेप्ट है वो है कि आप कंपोनेंट्स ड्रॉ कर दीजिए एक वेक्टर से। आपके पास कोई एक वेक्टर मौजूद है किसी भी सर्टेन एंगल थीटा पे, आप उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर दीजिए। सही है। तो देखिए इसकी डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ये इमेजिन कर लें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक वेक्टर मौजूद है। लेट्स से वो वेक्टर है ए। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पे रैंडम नेम ले सकते हो। ये है वेक्टर ए, और लेट्स से कि ये एंगल जो डेवलप कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये थीटा एंगल है। और आप इसको इस वेक्टर को अपने म्यूचुअल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से आप रिजॉल्व करेंगे? आपने सिंपली ये करना है कि इस वेक्टर वाली लाइन से आपने बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, और इसी तरह आपने इस लाइन के बिल्कुल सामने वाई एक्सिस के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। अब ये जो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये आपको इसका एक्स कंपोनेंट देगा। सही है, ये वेक्टर ए है हमारा। हमने इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के लिए एक कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर लाइन आपने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दी है, एक परपेंडिकुलर लाइन आपने वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर दी है। अब आप देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग ए वेक्टर का जो कंपोनेंट मौजूद है, या ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन आ रहा है, इसको आप लिखेंगे, यहाँ आप वेक्टर सिंबल से प्लेस कर सकते हैं कि ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहा है ये ए एक्स कंपोनेंट है, और इसकी जो डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है वो आई आर वेक्टर होता है। इसी तरह वाई एक्सिस में जो डायरेक्शन बताने वाला कंपोनेंट है, देखिए ये कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पर बनेगा, लेकिन आप इस वेक्टर को सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। तो हम हेड टू टेल रूल से ये फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट और ये सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। और आप देखिए ये ए वाई कंपोनेंट है, इनके थीटा के सामने इसका ए वाई कंपोनेंट आएगा वेक्टर ए का, और इसकी जो डायरेक्शन बताएगा वो जे कैप है। सही है। तो इस तरह से आप एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। आप इस ट्राइंगल का नेम रख दीजिए, जैसे ओ पॉइंट है इसको आप पी पॉइंट कह दीजिए, और इसको आप लेट से एम पॉइंट कह दीजिए। अब आप देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल डेवलप हो चुकी है। इसी राइट एंगल ट्राइंगल से हम फर्दर अपनी डेरिवेशन को प्रोसीड करेंगे। तो आप देखिए कि यही राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। सही है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे।
इस राइट एंगल ट्राइंगल को, और यहाँ से हम जो कॉम्पोनेंट्स है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए जो एंगल है यहाँ पे हमने इस साइड को ओ कहा हुआ है, ये पी साइड है और ये एम है। यहाँ पे बनने वाला एंगल थीटा हमने चूज किया हुआ है। अब आप देखिए थीटा के सामने जो कॉम्पोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग बना था ये ए वाई कॉम्पोनेंट है, और थीटा के अलोंग जो कॉम्पोनेंट बन रहा है ये ए एक्स कॉम्पोनेंट है। अब हमने ट्रेस करना है एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ये था वेक्टर ए, इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे तो ए होगा। अब हमने जो ट्रेस करना है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ए वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट हम ट्रेस करेंगे, और इसी तरह हमने वाई कॉम्पोनेंट भी ट्रेस करना है। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पहले पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप यूज करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, इसी तरह कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और जो टेन थीटा है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यूज करेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए। तो आप देखिए हमारे पास अवेलेबल है वेक्टर ए और हमने ए एक्स ट्रेस करना है, तो साइड्स को आइडेंटिफाई करना जरा सीख लें। राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के सामने जो साइड होती है इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, और जो सबसे लार्जर लेंथ वाली साइड होगी इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, और जो वन रिमेनिंग साइड रह गई है इसको बेस कहा जाए। ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है कि थीटा के सामने वाला कंपोनेंट या थीटा के सामने जो साइड आएगी राइट एंगल ट्राइंगल की वो परपेंडिकुलर होती है, इसी तरह ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब आप देखिए हमने ट्रेस करना है ए एक्स, सही है, ए एक्स हमारा है क्वेश्चन मार्क। अब कैसे आप ट्रेस करोगे उसके लिए आपको गिवन है ए और ए एक्स आपने फाइंड आउट करना है। तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसमें बेस यूज हो जाए और हाइपोटेन्यूज यूज हो जाए वो है कॉस थीटा। जरा देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आप मजीद देखिए कॉस थीटा बेस की वैल्यू कितनी है, बेस साइड है हमारी ए एक्स के इक्वल और हाइपोटेन्यूज साइड जो है ये ए के इक्वल है। तो यहाँ से आप देखिए अगर आप ए एक्स ट्रेस करना चाहते हो तो ए को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए एक्स इक्वल आ जाएगा ए कॉस थीटा के। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट हमने ट्रेस कर लिया। इसी तरह से आप ट्रेस कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कॉम्पोनेंट आप बिल्कुल सिमिलर मेथड से प्रोसीड करेंगे। आप देखिए कि जो हमारा y कॉम्पोनेंट है वो परपेंडिकुलर है और आपको गिवन है हाइपोटेन्यूज, तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज कीजिए जिसमें हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वैल्यूज यूज हो जाए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा में यूज हो रहा है, तो आप देखिए साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर इक्वल है जी ए वाई के, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है वो है ए के इक्वल। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी कि ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इस तरह से आप ये दोनों कॉम्पोनेंट्स जो है वो ट्रेस कर सकते हैं। तो एक वेक्टर को आप उसके दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व किया है हमने और उनकी वैल्यूज हमने ट्रेस की है। अच्छा मजीद आप देखिए एक जो डायग्राम हमने ये स्टार्ट में ड्रॉ की थी, यहाँ पे वाज़ेह तौर पे हमें नजर आ रहा है कि ये जो ए वेक्टर है आप उसके ये दो कॉम्पोनेंट्स बना रहे हैं, और ये कॉम्पोनेंट्स जब दोबारा मिलेंगे तो देखिए ये जो लेंथ है ये ए के इक्वल ही आ रही है। इसको आप सिंपली यूं भी लिख सकते हो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें इसके दोनों कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं, एक्स कॉम्पोनेंट अलॉन्ग आई मतलब इसको आई कैप लिखेंगे आप, एक्स कॉम्पोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सही है, और इसी तरह वाई कॉम्पोनेंट आप लिखेंगे तो डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर होगा जे कैप। इसका ये मतलब हुआ कि कंपोनेंट्स को जब आप दोबारा से इकट्ठा करोगे तो आपको सेम वो वेक्टर मिल जाएगा, यानी कि कंपोनेंट्स रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर के इक्वल है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जिसमें आप एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। हम इसका एक रिवर्स प्रोसेस देखेंगे कि अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो तो आप उससे वेक्टर किस तरह से या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम ट्रेस करने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आप किस तरह से ट्रेस कर सकते हो, लेट्स से
आपको एक्स और वाई एक्सिस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है। आप ये इमेजिन कर लें कि आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स गिवन है और इसी तरह अलोंग एक्स एक्सिस तो आई कैप, और इसी तरह आपको जो दूसरा कंपोनेंट गिवन है वो है ए वाई। डायरेक्शन इसकी जे कैप से आप रिप्रेजेंट करेंगे और हम ये चाहते हैं कि हम इन दोनों कंपोनेंट्स को यूज करके दोबारा से वेक्टर ट्रेस कर लें। तो मेथड बड़ा सिंपल है, आपने सेम मैग्नीट्यूड को, सेम डायरेक्शन को यहाँ पे हेड टू टेल रूल से प्लॉट करना है। तो ये है ए वाई जे कैप, और देन आप ये वाला हमारा क्वेश्चन मार्क है कि हम ये ड्रॉ करना चाहते हैं कि ये ए वेक्टर या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ये हम ट्रेस करना चाहते हैं। और सेकंड चीज़ जो हमने यहाँ पे ट्रेस करनी है वो है कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा कितना बन रहा है। तो ज़रा देखिए, अब आपके पास जो अगेन से डायग्राम डेवलप हुई है, कंपोनेंट्स को आपने यूज़ करके जो डायग्राम बना ली है, इसमें ये वाली साइड अगेन से आप देखें परपेंडिकुलर, इस तरह बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। हमने ये ट्रेस करना है और आपको ये वाली दोनों साइड्स गिवन है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है ए के, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर देखिए, हम मैग्नीट्यूड जस्ट यूज करेंगे, तो परपेंडिकुलर इक्वल है ए वाई के, तो ए वाई का स्क्वायर। इस तरह बेस अगर आप देखें तो ए एक्स के इक्वल है, तो ये आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर। अब हमने चूंकि ए ट्रेस करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको मिल गया ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह से आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ट्रेस कर सकते हैं। और लास्ट पे हम ट्रेस करेंगे डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहें कि वेक्टर ए कितना एंगल सबटेंड कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये डायरेक्शन हम इसकी कैसे ट्रेस कर सकते हैं, ज़रा देखिए। अगेन से आपने फोकस करना है कि आपको गिवन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइड है और इसी तरह ये बेस साइड है, ये आपको दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है। हमने इससे ट्रेस करनी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आप साइन थीटा, कॉस थीटा या टेंजेंट थीटा कोई सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लें, लेकिन देखिए हमें ये वाली साइड गिवन नहीं है, ये वेक्टर है, ये अननोन है, हमें ये कंपोनेंट्स गिवन है जो कि परपेंडिकुलर और बेस साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यूज करेंगे टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इक्वल होता है बेस डिवाइड बाय, सॉरी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसे आप लिखेंगे थीटा, हमने चूंकि ट्रेस करना है तो टेन इस साइड पे आके टेन इनवर्स हो जाएगा। परपेंडिकुलर देखिए किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर इक्वल है ए वाई के, और जो हमारी, सॉरी, बेस साइड यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं, बेस साइड इक्वल है ए एक्स के, सही है। तो आप देखिए टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ए वाई, और इसी तरह जो बेस साइड है वो ए एक्स के इक्वल है। तो ए वाई बाई ए एक्स, यानी कि वाई कॉम्पोनेंट को अगर आप एक्स कॉम्पोनेंट पे डिवाइड कर दें, इस तरह से आपको डायरेक्शन एंगल थीटा मिल जाएगा। यहाँ तक आपका ये टॉपिक कवर हो गया है। इसमें हमने डायरेक्शन एंगल थीटा ट्रेस किया है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ट्रेस किया है, और बाकी हमने, अगर आपको एक वेक्टर गिवन हो तो उसके कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, वो प्रोसेस भी हमने कंप्लीट कर लिया। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, वो आप देख लें, थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि कौन सा ऐसा एंगल है, एट व्हाट एंगल बोथ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर इक्वल, कौन सा ऐसा एंगल है जिसपे दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर के वो इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए आप देखिए, कंडीशन आपको ये गिवन है कि आप एंगल थीटा ट्रेस कर लीजिए जबकि ए एक्स और ए वाई जहाँ पे इक्वल हो जाए।
तो आपने इसी को यूज करना है। ए एक्स वैल्यू हमने अभी ट्रेस की थी ए कॉस थीटा, ए वाई हमने ट्रेस किया हुआ है ए साइन थीटा। आप देखिए ए से ए बैलेंस हो गया, इस साइड पे बच गया कॉस थीटा और इस साइड पे है साइन थीटा। आप साइन को इधर डिवाइड कर लीजिए या कॉस को आप उस साइड पे भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए कॉस को आप डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो ये आ गया साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। आप देखिए साइन और कॉस जो है ये टेन थीटा के इक्वल होता है और यहाँ से हमने चूंकि थीटा ट्रेस करना है तो टेन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। सो यू कैन राइट एज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 45 डिग्री के इक्वल आएगा। तो इस तरह से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर एंगल 45 होगा तो 45 एंगल पे ए एक्स और ए वाई कॉम्पोनेंट्स इक्वल होंगे। मज़ीद अगर आपको कोई टॉपिक में कोई चीज़ मुश्किल लगी हो या कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।